धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता जैसे सर्वार्थ संपन्न ग्रंथ की शुरुआत होती है संतान मोह के अंधे धृतराष्ट्र के प्रश्न से। दूरदृष्टा संजय से वह जानना चाहता है कि वहाँ अब क्या हो रहा है। पहले ही वाक्य से उसकी लोलुपता, स्वार्थपरता, मोहांधता, कुटिलता, लालचिता परिलक्षित होती है। मनुष्य के मुंह खोलते ही उसके हर शब्द के साथ उसका स्वभाव उद्घाटित होता है, उसका संस्कार दिखाई देता है। उसे युद्ध की चिंता नहीं, उत्सुकता है। युद्ध वह स्थल है जहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है, किंतु इसे उसकी नहीं पड़ी। वह तो उल्टे जानना चाहता है कि बताओ मुझे कि कुरुक्षेत्र में, जो कि इस वक्त युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, असल में वह क्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है, किंतु धर्म को परे रखकर वहाँ अब युद्ध होने जा रहा है। उसके हाल क्या है? वह जानना चाहता है कि युद्ध में मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच, जो कि युद्धोत्सुक है, क्या चल रहा है। वह न्याय हक अपने भतीजों को नहीं देना चाहता। दुर्योधन उसी के मनीषा का प्रतिबिंब है। वह चाहता तो महाभारत न होने देता, किंतु वह स्वयं ही चाहता है कि पांडु पुत्रों को कुछ न मिले। वह अन्यायकर्ता स्वयं है। वह शरीर से या आँखों से ही अंधा नहीं, मन से भी अंधा है। अगर वह योग्य नीतिपूर्वक बंटवारा कर देता, अपने भाई के बेटे हैं, उन्हें कम से कम 5 गांव तो देना ही चाहिए। ऐसी भर धृतराष्ट्र चाहता तो वसुदेव कृष्ण युद्ध को टाल जाते, किंतु उसकी अन्यायपूर्ण मोहांधता देख वसुदेव ने उसे ही सजा दिलाई, वरना इतनी मनुष्य हानि वे कभी ना होने देते। महाभारत के घटित होने में अनेकों कारणों में से एक जबरदस्त कारण तो स्वयं महाराज धृतराष्ट्र और उनकी पुत्र प्रेमांधता, अन्यायी स्वार्थपरता ही है। वह जानने में कितना लालायित है कि वहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं कि किसी तरह से इस युद्ध को रोका जाए। वह तो चाहता है कि युद्ध हो, पांडु पुत्र हारे, मेरे पुत्र जीत जाए, ताकि उन्हें कुछ देना न पड़े, 5 गांव भी नहीं। हम हर मनुष्य का जीवन एक महाभारत है। हमें जीवन में मनुष्यों के रूप में वृत्ति प्रवृत्तियाँ मिलती रहती हैं। हमारे समक्ष इन पात्रों के रूप में इन प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे स्वार्थांधता का प्रतीक है, और यह सीख भी कि क्या पुत्र प्रेम हो, किंतु उसकी मर्यादा हो। पुत्र प्रेम में विवेक शून्य हो जाना नहीं चाहिए, अन्यायी भी नहीं होना चाहिए। पुत्र प्रेम कहीं अभिशाप न बन जाए।